हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड विद प्यारे। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अपने शब्दकोश में कुछ और शब्दों का संग्रह करते हैं। हमारा पहला शब्द है तड़के। तड़के तड़के मतलब अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। धमकी भरे संदेश। धमकी भरे संदेश को इंग्लिश में हम कहेंगे थ्रेटनिंग मैसेजेस। थ्रेटनिंग मैसेजेस। हवाला देते हुए, किसी का हवाला देते हुए, इसका इंग्लिश होता है रेफरेंस देते हुए। ठीक है, तो गिविंग रेफरेंस। हवाला देते हुए मतलब गिविंग रेफरेंस। लोटपोट होना। लोटपोट होना, खासकर ये उस जब हंसते हंसते आप लोटपोट हो जाते हैं उसके बारे में बोला जा रहा है। सो इसे इंग्लिश में कहेंगे टू बर्स्ट इनटू अनकंट्रोलेबल लाफ्टर। टू बर्स्ट इनटू अनकंट्रोलेबल लाफ्टर। ताजा मामला। ताजा मामला, हाल फिलहाल का मामला, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटेस्ट केस। लेटेस्ट केस जो हाल फिलहाल हुआ है। बड़ी मजेदार बातें। बड़ी मजेदार बातें। बड़ी मजेदार बातें को इंग्लिश में हम बोलेंगे वेरी फनी थिंग्स। वेरी फनी थिंग्स। जुगाड़, आपने सुना होगा जुगाड़ करना, जुगाड़ किया हुआ। तो जुगाड़ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? हैक। एक जुगाड़ अ हैक। ठीक है, तो जुगाड़ हैक। डर सताता है। डर सताता है, अगर हमें किसी को बोलना होगा कि डर सताता है तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे फियर हॉन्ट्स। फियर हॉन्ट्स। डर सताना, पहले पिछले वाला था डर सताता है फियर हॉन्ट्स, अभी है डर सताना। डर सताना को इंग्लिश में हम बोलेंगे टू फ्राइटन। टू फ्राइटन। आकर्षित होना। आकर्षित होना को इंग्लिश में बोलेंगे टू बी अट्रैक्टेड। किसी से आकर्षित होना टू बी अट्रैक्टेड। और अगर हमें ये बोलना हो आकर्षित करना, आकर्षित करना, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे टू अट्रैक्ट। टू अट्रैक्ट। ऐतिहासिक विरासत। ऐतिहासिक विरासत को इंग्लिश में बोलेंगे हिस्टोरिकल हेरिटेज। हेरिटेज, विरासत, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। डर का अनुभव। डर का अनुभव को इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपीरियंस ऑफ फियर। एक्सपीरियंस ऑफ फियर। हमारा अगला है रहस्यमय स्वर। रहस्यमय स्वर। रहस्यमय स्वर को इंग्लिश में बोलेंगे मिस्टीरियस साउंड। मिस्टीरियस साउंड। हवा का तेज झोंका। हवा का, जब हवा की थपकी लगती है, हवा का तेज झोंका चलता है तो उसे बोलते हैं हम इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड। मंद रोशनी। मंद रोशनी जो धीमी मध्यम मध्यम से कम, मतलब मंद रोशनी, धीमी धीमी जो रोशनी होती है उसे हम बोलते हैं डीम लाइट। बरामदे या बरामदा। बरामदा जो घर का होता है बरामदा, उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बरंडा। बरंडा। VERANDAH। अज्ञात प्राणी। अज्ञात प्राणी, जिसके के बारे में न जानते हो, वो अज्ञात पता हो, तो अज्ञात प्राणी को हम कहेंगे अननोन क्रिएचर। जीवन काल। जीवन काल मतलब पूरे जीवन में या अभी तक का जो जीवन है पूरे जीवन में, उसे इंग्लिश में हम कहते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन। स्थानीय लोक कथा। स्थानीय लोक कथा को इंग्लिश में बोलेंगे लोकल फोल्कलोर। लोकल फोल्कलोर। गुप्त रास्ता या रास्ते या रास्तों, तो गुप्त रास्तों को इंग्लिश में बोलेंगे हिडन वेज। हिडन वेज या हिडन पाथ भी हम बोल सकते हैं। अत्यंत मजबूत। अत्यंत मजबूत, बहुत ही ज्यादा मजबूत को इंग्लिश में हम बोलेंगे एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। वास्तुकार। वास्तुकार। वास्तुकार जो वास्तु का नॉलेज रखता हो, वास्तु के बारे में जिसे पता हो, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट। बिना किसी कारण के। बिना किसी कारण के अगर हमें किसी को बोलना हो इन इंग्लिश तो हम बोलेंगे विदाउट एनी रीजन। विदाउट एनी रीजन। गलियारा। गलियारा, किसी थिएटर का गलियारा या किसी ऑडिटोरियम का गलियारा, तो उसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? कॉरिडोर। कॉरिडोर। रहस्यमयी घटनाएं या घटनाओं। रहस्यमयी मतलब मिस्टीरियस हो गया, घटना इंसिडेंट या इवेंट्स भी बोल सकते हैं, तो मिस्टीरियस इवेंट्स या इंसिडेंट। शाही परिवार। शाही परिवार, राजघराना का परिवार जो होता है शाही परिवार बोलते हैं, उसे इंग्लिश में हम अगर हमें कहना हो तो बोलेंगे रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली। भव्यता और ऐतिहासिक महत्व। भव्यता या ऐतिहासिक महत्व को इंग्लिश में बोलेंगे मैग्निफिसेंस एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। प्रस्तावित चुनाव। प्रस्तावित चुनाव को इंग्लिश में बोलेंगे प्रोपोज्ड इलेक्शन। प्रोपोज्ड मतलब प्रस्तावित, इलेक्शन चुनाव, तो प्रोपोज्ड इलेक्शन। खलबली मचना या खलबली मचा हुआ, टू क्रिएट अ कमोशन। टू क्रिएट अ कमोशन, इसे हम बोलते हैं खलबली मचाना, मचा हुआ, तो टू क्रिएट कमोशन। तो ये हमारा लास्ट का वर्ड या कंपाउंड ऑफ वर्ड जो भी बोले ये था। तो ये सारे जो मैं शब्द और वर्ड्स लाती हूँ वो इंग्लिश हिंदी न्यूज़पेपर के होते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर का अलग चलता है वीडियो, हिंदी न्यूज़पेपर का अलग है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।